क्वेश्चन का उसने आंसर चेंज कर दिया। जब वो बोलते हैं कि जो भी आंसर है हमारे एक्सपर्ट कमेटी प्रिपेयर करते हैं, तो पहले जो प्रिपेयर किया तो फिर कैसे उनको चेंज करने की जरूरत पड़ी? नेक्स्ट जो फाइनल ये रिजल्ट दिया और उसका आंसर किया, हम कैसे मान सकते हैं कि उनकी एक्सपर्ट कमेटी इतनी एक्सपर्ट है कि वो गलती कर ही नहीं सकती? अभी जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि गलती कर ही नहीं सकती, जबकि हम लोग जो भी आंसर जो भी क्वेश्चन का वो बता रहे हैं कि ये गलत आंसर है, वो हम लोग सोर्सेज के साथ बता रहे हैं, ना कि मैं एक्सपर्ट हूँ करके बता रहे हैं। हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है कि आपके ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन आपने गलत आंसर दिया है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, वीर कुंवर सिंह को सबको पता है कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसमें कहाँ ज्वाइन किया गया। वीर कुंवर सिंह आरा से बिलोंग करते हैं और वहीं से उन्होंने ज्वाइन किया था। उसने पहले बीपीएससी का पहला आंसर दिया था, उसको उसने आरा ही माना था। बट आई डोंट नो कि किस बेसिस पर उसने चेंज किया पटना। कोई भी एक छोटे मतलब किसी भी बच्चे से पूछ लोगे कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से अपनी लड़ाई। चलिए ठीक है, आप बताइए। वन विभाग बताइए। ठीक है, ये प्रदर्शन अभी चल रहा है, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, बीपीएससी आयोग के द्वारा जो 15 क्वेश्चन गलत है और बीपीएससी की खामियां को जो छात्र भुगत रहे हैं, इससे सरकार भी लापरवाही दिखा रहे हैं। आज इतने दिनों से बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन आयोग और सरकार सब कान में तेल लगकर उसको पिसाते हुए। मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ से हूँ और मैं भी बीपीएससी अपीयरिंग 64 में दिया हूँ और मुझे भी लग रहा है जब मैं भी कुछ क्वेश्चन को मिलाया तो ये बोर्ड की गलती है। यदि आयोग का ये रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री का जो न्याय के साथ विकास का जो मॉडल है उसको ही प्रश्न चिन्ह लगता है और मेरा मानना है कि सारे प्रतिभावान छात्र बिहार से पलायन कर जाएंगे। पलायन का दंश ऑलरेडी बिहार झेल ही रहा है। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि सरकार एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा आंसर की को रिव्यू करके पुनः रिजल्ट प्रकाशित करे। आत्महत्या की चर्चा वक्त तो सूची में रहती है, लेकिन इस बार भी 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट जब आया पीटेगा तो कई छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है। इसलिए एक पखवाड़े से हंगामा जारी है। आज भी लोगों ने आक्रोशपूर्ण विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है? इस बार है जो जिस तरह से 64वीं बीपीएससी एग्ज़ाम है जो बीपीएससी कंडक्ट कराया, इसमें है जो 10 सवाल है जो गलत दिखाया गया, उसका गलत आंसर भी था। ये सरकार का उदासीनता का रवैया है जो कब तक चलता रहेगा। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में है जो धांधली हो रहा है, दरोगा का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो। तो ये उदासीनता रवैया के खिलाफ हम बीपीएससी का घेराव करेंगे और सरकार को औकात हम दिखा देंगे कि हम में कितनी ताकत है। स्टूडेंट जितना भी है सब लोग है जो भी प्रतियोगिती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग तनाव का सामना कर रहे हैं। आज क्या आज हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड मार्च करेंगे, कोचिंग बंद करवाएंगे, पटना बंद करवाएंगे, यही हमारा रवैया रहेगा। अभी जो बीपीएससी ने किया है इस बार तो कुछ हद ही कर दिया है। मीन्स 15 क्वेश्चन का आंसर चेंज, 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। जैसे कि अपने बाबूजी का उनका राज है, हम लोग का तो कोई हक ही नहीं है। उनका कहना है कि भाई हमारे एक्सपर्ट ने जो बोल दिया सो बोल दिया, वो चेंज नहीं हो सकता, वो सही है, वो ब्रह्म वाक्य है। और हम लोग जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं एनसीईआरटी बुक से, तो उसका कोई मान्यता नहीं दिया गया कि नेक्स्ट टाइम से मान्यता दिया जाएगा। तो ये सब जो मेन मुद्दा है कि हम लोग एनसीईआरटी गवर्नमेंट का जो साइट होता है, एनआईओएस और पीआईबी का जो रिपोर्ट है, उस सब का कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं बीपीएससी वाले जो एक्सपर्ट हैं या बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं। और वार्ता भी चली है, क्या कुछ बात? वार्ता 3-4 बार चली है, तो वो टाल मटोल वाली वार्ता है कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में गलती आप करते हो। बार बार हम स्टूडेंट क्यों जाएंगे हाईकोर्ट? हाँ, और हाईकोर्ट जो है वो 5 मई 7/5 का डेट दे देते हैं, तो और इसी बीच में वो मेंस कंडक्ट करा लेंगे। तो हम स्टूडेंट लोग कहाँ जाएं, कहाँ न्याय मिलेगा? कितने प्रश्नों की गलती हुई है? 15 क्वेश्चन गलत है, 3 क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिलीट किया गया है। तो टोटल मिला के 18 क्वेश्चन, इनफैक्ट 10% से ज़्यादा क्वेश्चन गलत है और डिलीट किया गया है। बिल्कुल गलती आयोग करे और भुगतना पड़ रहा है छात्र को। 15 प्रश्नों की लफड़ा है, बताइए आपको क्या करना है? इस तरह का क्या? बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है 64वीं का, उसमें 15 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया। उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसका कि आंसर बीपीएससी ने पिछले एग्जाम में जिसको सही माना, उसको इस एग्ज़ाम में गलत माना। तो हम लोग के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि आगे के एग्ज़ाम के लिए भी हम लोग किस आंसर को सही माना।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। और ये बीपीएससी का आज का रवैया नहीं है। 48 से 52 में उनका 14 क्वेश्चन गलत था, 53 से 55 में 9 क्वेश्चन गलत था, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक्स्ट्रा रिजल्ट देना पड़ा। हर एग्जाम में उनका गलती आ रहा है। और इस 64वीं में है 15 क्वेश्चन का आंसर गलत है और 3 क्वेश्चन को डिलीट किया गया, जो कि कहीं से भी उचित नहीं लगता, न्यायोचित नहीं लगता। और इसमें उन्होंने भारत सरकार के डाटा, भारत सरकार की किताब, एनसीईआरटी, बिहार सरकार की किताब, किसी को नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि जो एक्सपर्ट टीम दे दिया वही सही आंसर है, यानी कि बिहार की राजधानी अगर मुजफ्फरपुर उनको कहना है तो वही सही मान रहे हैं, पटना को नहीं सही मान रहे हैं। तो हम लोग का मांग यही है कि जितना भी क्वेश्चन का आंसर गलत है और जो डिलीट किया गया उतना नंबर कट ऑफ नीचे किया जाए हर कैटेगरी में और एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। तो एक्स्ट्रा रिजल्ट की मांग को लेकर हमेशा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और भी लगातार चलते रहेगा। शशिजान, ATV पटना। एक पॉइंट